अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं सादिया जफर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी की मरकजी क़यादत का अहम इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मरकजी क़यादत का इजलास शाम 6 बजे बनीगाला में होगा। मुल्की सियासत और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ बयानिए का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मामलात पर पार्टी क़यादत से इस पर मुशावरत भी करेंगे। अपडेट्स हासिल करेंगे। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। ने जो है वो पार्टी मरकजी क़यादत का जो अहम इजलास आज तलब कर रखा है। इजलास जो है कुछ ही देर में बनीगाला में शुरू हो जाएगा। मुल्की सियासी और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ बयानी का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन की मुमकिना तरीक़े एतमाद और लॉन्ग मार्च का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मामलात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम और नए जलसों का जो शेड्यूल है वो फाइनल किया जाएगा। मार्च में बिहाड़ी और मुज़फ़्फ़रगढ़ जलसों की हतमी तारीख तयन भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म पार्टी की क़यादत को दौरे रूस, मुमकिना मुआइनों और प्योटन से मुलाकात के हवाले से एतमाद में भी लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी तमाम तर तफसीलात के लिए। अभी आपको बताते हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ चले हुए कारतूस हैं। शेख रशीद ने कहा कि तमाम मफाद परस्त इकट्ठे हो रहे हैं, एक खौफ इकट्ठा कर रहा है। अदम एतमाद की नाकामी के बाद इमरान खान और ज्यादा चैलेंज साबित होगा। इमरान खान ऐसा ड्रोन मारेगा कि ये सियासी तौर पर नाबूद हो जाएंगे। शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को 5 साल पूरे करते देख रहा हूं। ये रातें, ये मुलाकातें, ये बातें और खाने सब ड्रामा है। खरीदो फरोख्त का बाजार सजा रहे हैं, वो कान खोल के सुने कि इमरान खान तुरब का चाल का ताश खेलेगा। और तहरीकें 77 में भी चली जी, हम खुद हल्के निशान के उम्मीदवार थे और क्या नतीजा निकला। 80 में चली, क्या नतीजा निकला। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार अगर शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। आपकी खरीदो फरोख्त के जुमा बाजार में इमरान खान सियासी ड्रोन हमला करेगा। मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी होगी। अगर जो शख्स बिकने और बकने वाला सियासी तौर पर अपना ज़मीर फरोश होगा पाकिस्तान में, उसकी कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के अदारे मुंतखब जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं। साल रह गया है, इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान जुर्रत के साथ इस सारे खेल का मुकाबला करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत को घर भेजने के मिशन में सरगर्म है। चौधरी बिरादरान ने आसिफ अली जरदारी को चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है। जरा ये बताते हैं कि साबिक सदर और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मुस्लिम लीग काफ की डिमांड पर नून लीग परेशान। काफ लीग ने अपोजिशन से पंजाब में वजारत आला मांग ली। जराए के मुताबिक वजारत आला से कम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। काफ लीग ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। वजारत आला का देने का वादा करते हैं तो आपको किसी और के दर पर जाने की जरूरत नहीं। काफ लीग की खुली पेशकश। अभी आपको बताते हैं, चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं हर जमात के लीडर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, हर लीडर अपनी अपनी जमात के मौक़िफ़ को बयान कर रहा है। उन्होंने कहा फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए आए। मुलाकात में हर किस्म के मामलात पर बातचीत हुई। पुराने वाकयात यहाँ तक के नवाज शरीफ के मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। चौधरी शुजात की जानिब से यह कहा गया कि मुलाकातों में बाज तजावीज भी ज़ेर गौर आई। मुल्क के अंदर खास तौर पर लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है। चौधरी शुजात की जानिब से कहा गया। नासिर शाह कहते हैं कि हमारा अवामी मार्च है और इनका अवामी दुश्मन मार्च है। पीटीआई हमारे लॉन्ग मार्च से खौफजदा है। नासिर शाह कहते हैं कि पीटीआई किसका लॉन्ग मार्च निकाल रही है। करप्शन और महंगाई में इजाफा हुआ है। हर प्रोग्राम के आखिर में असनाद बांटी जाती हैं। नासिर शाह ने मजीद कहा वज़रा को नंबरिंग दे रहे हैं, वो जाने वाले हैं। पूरी दुनिया में ऐसा मार्च नहीं हुआ जैसा हम निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी तरीके से हम इस हुकूमत को निकालना चाहते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को कायदे आज़म की मज़ार से शुरू हो रहा है और इस्लामाबाद पहुंचेगा। उसमें
लाखों लोग शामिल होंगे और लोगों का एक समंदर होगा। ये इस नाअहल वफाकी हुकूमत के उन फैसलों के खिलाफ जो इस वक्त मुल्क में तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोज़गारी और तारीखी बदउनवानी है। वो ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल जिसकी रिपोर्ट को ये बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे, उनकी सर्वे और उनकी रिपोर्ट भी आई है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। हर रोज़ बिजली के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, रुपए को ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया जाता है डॉलर के मुकाबले में, और इसके असरात एक आम पाकिस्तानी को फेस करने पड़ रहे हैं। ये और महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 5 रुपए इजाफे का इम्कान है। 1 मार्च से पेट्रोल की कीमत 165 रुपए फी लीटर तक पहुंच सकती है। डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए इजाफे का इम्कान है। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए इजाफे का इम्कान है। जरा ये बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एक मरतबा फिर महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 5 रुपए का इजाफा किए जाने का इम्कान है। हुकूमत का अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का फैसला 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इजाफे का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। ताहम पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ने से अवाम शदीद परेशान। कहते हैं महंगाई पर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रखती है। और बहुत ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पेट्रोल कम करे। ये इसकी कमी जितनी भी हो जाए ना तो इतना बेहतर है, इतना अच्छा होगा। पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, पहले ही आवाम इतनी परेशान है जनाब। पहले तो एक नवा एक जुल्म उते कर रहे हैं कि भाई 5 रुपए मजीद ਵਧਾ ਰਹੇ। ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਨੇਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਖੁਰਦਨੋਸ਼, मतलब कि खान पीन की हर चीज़ पे ना हनेर पाता है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि कुछ इस पे करेंगे। ये नहीं होता कि हर बार पेट्रोल बढ़ता ही जाए। ये पहली दफ़ा इतना पेट्रोल महंगा हुआ है इस हुकूमत में, पहले कभी इतना पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। ये तो हमारे गुर्बत जो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल जो है ना बहुत मुश्किल हो गया, घर चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि वोट भी इनू ही दिते, मेहरबानी करे साडे गरीबां ते कोई रहम करे, अपना जेड़ा पेट्रोल जेड़ा थोड़ा थल्ले लियावे। साइकिल नहीं असी पैदल आया करांगे, साइकिल तो असीं वेच छड़े ने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला मरहूम सेनेटर रहमान मलिक की रस्म कुल इस्लामाबाद में उनकी रिहायशगाह पर अदा कर दी गई। सजादा नशीन ईदगाह शरीफ पीर नकीबुर रहमान ने दुआ कराई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला मरहूम सेनेटर रहमान मलिक की कुलखानी में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की जानिब से शिरकत की गई। मरहूम की एसाल सवाब के लिए कुरान खानी और नात खानी की गई। मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ की गई। मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने मरहूम रहमान मलिक की मुल्क व कौम के लिए खिदमात पर खिराज अक़ीदत उनको पेश किया। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और वफूद की जानिब से भी मरहूम रहमान मलिक की रिहाइशगाह पर आमद हुई। मरहूम रहमान मलिक के इंतकाल पर उनके बेटों से इजहार ताज़ियत किया गया। रहमान मलिक के भाई खालिद मलिक, बेटे अली रहमान मलिक और उमर रहमान मलिक ने दुख की इस घड़ी में ताज़ियत के लिए घर आने वालों और जनाजे में शिरकत करने वालों और कुल खानी में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। मरहूम रहमान मलिक के बेटों ने अंदरून और बैरून मुल्क से ताज़ियत के पैगामात भिजवाने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं रूस की यूक्रेन पर पेशकदमी जारी। बहीरा अस्वद में 2 अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया गया। लड़ाई में 13 यूक्रेनी फौजी, 137 शहरी हलाक हो गए, 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं।
रूसी फौज के यूक्रेन के फौजी अहदाफ पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले जारी हैं। एयरबेस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए दारुल हुकूमत कैफ के मज़ाफ़ात में घुमसान की लड़ाई का सिलसिला जारी है। रूसी हिमायत याफ्ता जंगजू भी असलहा उठाए कैफ में दाखिल हो गए और रूसी फौजियों ने चेरनोबिल एटमी प्लांट पर भी अपना कब्जा कर लिया है। रूस का 11 एयरफील्ड्स, 1 बहरी अड्डा, 1 हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। सोमाय और खैरसन के अतराफ में भी फरीकैन में शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी सदर का रूस के खिलाफ सारी फौज को हरकत में आने का हुक्म। 18 से 60 साल के मर्दों पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। अमेरिका में मुल्क छोड़ने वाले यूक्रेनी बाशिंदों को पनाह देने की हामी भर ली है और कोई भी हमारा साथ देता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेनी सदर की जानिब से ये कहा गया है। कहते हैं कि दुश्मन का पहला हदफ मैं और मेरा खानदान है। रूस का मकसद हमारे मुल्क को सियासी तौर पर तबाह करना है, ये कहा गया उनकी जानिब से। कहते हैं कि यूक्रेन पर हमला बिला इश्तियाल करार देते हैं और अमेरिका ने रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया है। अमरीकी अफवाज यूक्रेन में नहीं लड़ेंगी। सदर जो बाइडन की जानिब से यह ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि बरतानिया ने रूसी बैंकों के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि रूस की यूक्रेन पर पेशकदमी का सिलसिला जारी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि यूक्रेन के तनाज़े ने रातों रात जन्म नहीं लिया है। रूस और यूक्रेन तनाज़े की एक तारीख है। कोशिश रही है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा सफारतकारी से हल हो। तनाज़े का मुज़ाकरात के जरिए हल निकलना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने रूसी सदर से यूक्रेन के मामले पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म की रूसी सदर के साथ 3.5 घंटे मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म रूसी सदर की दावत पर रूस गए थे। तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मकबूजा कश्मीर और खित्ते के अमन पर बातचीत हुई। ये जो सूरत हाल आज हम यूक्रेन में देख रहे हैं, ये कोई रातों रात जन्म नहीं ली, ये पिछले 3 दिनों में जन्म नहीं लिया। ये इसकी एक तवील एक तारीख है और ये इवॉल्व करती चली गई। अब इसमें हमारी तो पहले दिन से यही कोशिश और ख्वाहिश रही है कि ये जो है और हम उम्मीद और आस लगाए रहे कि ये जो सारा मामला है ये डिप्लोमेसी के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए इसको हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म की मीटिंग थी सदर पुतिन के साथ और ये मीटिंग जो है ये क्रेमलिन में थी। 3.5 घंटे ये नशिस्त रही और तबादला ख्याल रहा। इस तबादला ख्याल में वज़ीर आज़म ने और सदर पुतिन ने पाकिस्तान और रूस के जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनमें पिछले कुछ सालों में जो बेहतरी आई है और जो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी बन रही है उस पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने रीजनल इश्यूज़ जो है उस पर भी वक्त सर्फ किया और जब मैं रीजनल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा फोकस उनकी गुफ्तगू में 2 इलाकों पर रहा। एक यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान है, जहाँ की सूरत हाल में हम भी दिलचस्पी रखते हैं और वो भी रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, इस्तेकाम हो और हम भी ये चाहते हैं। हमारा फोकस रहा, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका, एनर्जी कोऑपरेशन पर। और एनर्जी कोऑपरेशन में एक तो गैस पाइपलाइन आ गई नॉर्थ साउथ। इसके साथ साथ हमने ज़िक्र किया कि हम रूस से गैस की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। अब बात करते हैं यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील कर दी। पाकिस्तानी तालिबे इल्म की मदद के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हमने मेट्रो स्टेशन में पनाह ले रखी है, खाना दस्तयाब है, ना ही पानी। पाकिस्तानी तालिबे इल्म की जानिब से ऐसा बताया गया। हमारी हालत बहुत गैर है, हम लावारिस हो चुके हैं। पाकिस्तानी तालिबे इल्म की जानिब से ये कहा गया, जबकि दफ्तर खारिजा ने राबते के लिए फ़ोन नंबर जारी कर दिया।
अपडेट्स आप तक पहुंच जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि नंबर जारी कर दिया गया है। यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा तरनोबल पहुंचने की कोशिश करें। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है खिड़कियों से तरनोबल तक ट्रेनें चल रही हैं, टिकट दस्तयाब हैं। सफारत खाने की जानिब से कहा गया जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, तलबा मुतल्लिका एजाजी तालीमी कंसल्टेंट से राबिता करें, ये बताया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तक़बिल में मज़ीद वसअत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को मुल्की मुआशी तरक्की के लिए फ्लैगशिप मंसूबा करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान को यकीन है कि सफारतकारी से दोनों मुल्कों के फौजी तनाज़े को खत्म किया जा सकता है। तनाज़ात की सूरत में तरक्की पजीर ममालिक मुआशी तौर पर ज्यादा मुतासिर होते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। अफगानिस्तान में मुमकिना इक्तसादी बहरान को रोकने की जरूरत है। पाकिस्तान एक पुरअमन अफगानिस्तान के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर पाक रूस ताउन और हम आहंगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हक़ों की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला भी उठाया। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से इलाकाई तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। पाकिस्तान हम सब का। पाक फौज में 2 हिंदू ऑफिसर्स की तरक्की की गई है। पाक फौज के मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार की बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल तरक्की हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश कुमार 1981 में थरपारकर में पैदा हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश कुमार ने 2008 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। मेजर डॉक्टर अनिल कुमार की भी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोशन। बदीन से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कुमार ने 2007 में कमीशन हासिल किया। नामवर सोशल एक्टिविस्ट कपिल देव की लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश कुमार को प्रमोशन पर मुबारकबाद। मुबारक हो कैलाश कुमार पहले हिंदू ऑफिसर बने हैं, कपिल देव की जानिब से ट्वीट किया गया। आपको बता रहे हैं पाक फौज के मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार की बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल तरक्की दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश कुमार 1981 में थरपारकर में पैदा हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश कुमार ने 2008 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। मेजर डॉक्टर अनिल कुमार की भी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोशन दी गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 153 पॉइंट्स इजाफे से 43,984 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा होकर 177 रुपए 11 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर 1 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ। फी तोला सोना 2,800 रुपए कमी से 1,27,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,400 रुपए कमी से 1,09,311 रुपए पर पहुंच गया है। आलमी मार्केट में सोना 72 डॉलर कमी से 1900 डॉलर फी ऑन्स रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ और दूसरी जानिब 100 इंडेक्स 153 पॉइंट्स इजाफे से 43,984 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा होकर 177 रुपए 11 पैसे का हो गया है, जबकि इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर 1 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के 350 एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। सीटीओ रावलपिंडी की जानिब से बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैचेस डबल रोड क्रिकेट स्टेडियम में 27 फरवरी तक 8 मार्च तक खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान प्रैक्टिस सेशन का आगाज 27 फरवरी से होगा।
ایونیو چوک سے ڈبل روڈ تک دونوں اطراف سے مکمل طور پر بند ہوگی۔ CTO راولپنڈی کی جانب سے بتایا گیا ایونیو اسلام آباد جانے والی ٹریفک فیض آباد سے اسلام آباد داخل ہو سکے گی۔ اسی متعلق اپڈیٹس حاصل کریں گے، غلام مصطفیٰ بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ، بتائیے گا کیا ٹریفک پلان بنایا گیا ہے میچ کے لیے؟ جی زین، بالکل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ راولپنڈی میں پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ میچ کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے انتہائی سخت ترین سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی انتظامات میں پاک فوج کی بھی مدد لینے کا فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میچ سے متعلقہ تمام تجارتی مراکز جو ان سے ہیں وہ بند رہیں گے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو 350 سے زائد اہلکار جو ان سے وہ ڈیوٹی بھی اپنی سر انجام دیں گے، جبکہ ٹریفک پلان کے حوالے سے جو ان سے CTO راولپنڈی کی جانب سے ٹریفک پلان بھی جو ان سے وہ جاری کر دیا گیا، جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان پریکٹس سیشن کا آغاز 23 فروری سے ہوگا۔ دوران میچ اسٹیڈیم روڈ 9th ایونیو چوک سے ڈبل روڈ دونوں اطراف سے مکمل طور پر بند ہوگا۔ اسلام آباد سے ڈبل روڈ آنے والی ٹریفک فیض آباد سے ایکسپریس وے اور مری روڈ استعمال کر سکے گی۔ CTO نے نوید ارشاد کی جانب سے کہنا تھا 9th ایونیو سے ڈبل روڈ آنے والی ٹریفک براستہ IGP روڈ، پنڈورا، چنگیاں، کٹاریاں، کیریج فیکٹری، پیر ودائی موڑ، چک مدد سے راولپنڈی میں داخل ہو سکے گی، جبکہ راولپنڈی سے براستہ ڈبل روڈ 9th ایونیو اسلام آباد جانے والی ٹریفک پاکستان آسٹریلیا میچز کے لیے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ غلام مصطفیٰ بھٹی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ کراچی میں جاپان کے شہنشاہ کی 62ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جاپان کے قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین سماجی، ثقافتی اور تجارتی تعاون کی تاریخی اہمیت ہے۔ رپورٹ کریں گے عبد الرحمان۔ کراچی میں تعینات جاپان کے قونصل جنرل ایسومورا توشیکازو اور ڈپٹی قونصل جنرل آشیدا کاستونوری کا کہنا تھا کہ اس سال جاپان اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ مستقبل میں مزید جاپانی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی۔ دیکھیے، یعنی یہ نیشنل ڈے ریسپشن ہے اور ہمارا نیشنل ڈے ہے، یہ شہنشاہ کا سالگرہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے شہنشاہ ناروہیتو یہ اس سال 62 سال کے ہو گئے ہیں اور اس کی خوشی کے مناسبت سے یہ ریسپشن منعقد کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں اور دیکھیں یعنی اس سال پاکستان جاپان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد 70 سالہ سالگرہ ہے، اس کو بھی منانا ہے اور ہمارے تعلقات ہیں اور مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی اور اینکر پرسن راجہ انیس کا کہنا تھا کہ جاپان مختلف شعبوں میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ پاکستان اور جاپان کے سفارتی تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ پاکستان اور جاپان ہمیشہ سے دوست رہے ہیں جب سے ان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے، اور اب چونکہ یہ کوئی 70 سال ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور جاپان کے سفارتی تعلقات کو، اور ان بٹوین جاپان نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے اور تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں، ابھی بھی ہیں اور آئی ہوپ کہ ہمیشہ خوشگوار رہیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو میں قونصل جنرل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں برتھ ڈے کی، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان اور جاپان کے تعلقات بہت پرانے ہیں اور بزنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، مین پاور کے حوالے سے پاکستانی وہاں پہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور جاپان نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ کئی دہائیوں پہ مشتمل تعلقات ہیں جو چلتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کیپٹل ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جاپان تیزی سے ترقی کرنے والا ایک مثالی ملک ہے، ہمیں اسے رول ماڈل کی طرح دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ وہ ممالک ہیں جو سیلف میڈ ہے، جو اپنی مدد آپ سے وہ دنیا میں جو کچھ بھی ترقی ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں اور پھر اپنی ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جاپان کے ساتھ ایک مثالی ملک ہے اور اس کو ہمیں ایک ماڈل، رول ماڈل کے طور پہ لینا چاہیے اور ان کی ترقی کو ہمیں اپنے ہاں جو ہے وہ نافذ کرنا چاہیے۔ تقریب میں کیپٹل ٹی وی کے وائس چیئرمین حشام ریاض شیخ، معروف بزنس مین ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، کمشنر کراچی محمد اقبال میمن، مختلف ممالک کے قونصل جنرل، سرکاری افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت مختلف شعبہ حائجات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات شریک تھیں۔ کیمرہ مین باقر رضا کے ساتھ عبد الرحمان، کیپٹل ٹی وی، کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے سب تک کے لیے اتنا ہی۔